नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं ज्ञान बिंदु के द्वारा निकाला गया करंट अफेयर्स के नवंबर दिसंबर का पीडीएफ में दिया हुआ 150 एमसीक्यू। ये काफी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, 2 महीनों का। आप इसे जरूर देखें, काफी फायदा करेगा, न्यू अपडेट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि नवंबर 2025 में किस राज्य के विधानसभा में बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 जो है वो पारित किया गया है। नवंबर 2025 में किस राज्य के विधानसभा में बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 पारित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा असम में। कहां पारित किया गया है? असम में किया गया है। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है श्री श्री रविशंकर को। किसे? श्री श्री रविशंकर को किया गया है। चर्चित प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? चर्चित प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है सेरेना विलियम्स। क्या है? सेरेना विलियम्स टेनिस खिलाड़ी है अमेरिका के। चर्चित बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनकी पहली व आखिरी फिल्म क्रमशः कौन साबित हुई? चर्चित जो है बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका पहली व आखिरी फिल्म क्रमशः साबित हुई है। और इसका सही आंसर हो जाएगा दिल भी तेरा हम भी तेरे, जो है इनका पहली मूवी था। और 21 जो है इनकी आखिरी मूवी था। क्या है? आखिरी मूवी था 21। और दिल भी तेरा हम भी तेरे जो है इनकी पहली मूवी था। नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन का जो है चयन करना है। तो पहली बार किसी अफ्रीकी देश जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुई, तो ये सही है। इसकी थीम एकजुटता, समानता व संधारणीयता है, ये भी सही है। सिंगापुर, मिस्र, नाइजीरिया, अंगोला आदि विशेष आमंत्रित सदस्य थे, ये सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं। गलत जो है उपरोक्त में से कोई नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में आधिकारिक तौर पर विश्व का पहला कैशलेस देश बना। हाल ही में आधिकारिक तौर पर विश्व का पहला कैशलेस देश बना। कौन बना? तो वो बना स्वीडन। क्या है? स्वीडन जो है कैशलेस देश बना। हाल ही में बिहार के 6ठे व भारत के 94वें रामसर साइट जो है किसे घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया गोगा बिल झील को। क्या है? गोगा बिल झील को किया गया है। और ये कहाँ है? तो ये कटिहार जिला में। क्या है? कटिहार जिला में है। 56 और हाँ, ये भी ध्यान रखें कि अभी तक जो है भारत में कितने रामसर साइट है? तो 96 जो है रामसर साइट है। और सबसे ज्यादा जो है 20 जो है वो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 के संदर्भ में गलत मिलान का जो है वो चयन करना है। गलत मिलान को चयन करना है। तो कंट्री फोकस जो है जापान, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म स्किन ऑफ यूथ, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनय मारियस, ये गलत है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है कैटी पेरी, ये सही है। आंसर हमारा जो है नहीं, हमारा जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उनय मारियस जो है ये सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैटी पेरी जो है ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीती है वो कौन है? तो वो है जारा सोफिया। क्या है? जारा सोफिया उस्तान। क्या है? उस्तान। जारा सोफिया उस्तान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट कह रहा है कि ढाका बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के विजेता है। ढाका बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के विजेता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है भारत। क्या है? भारत है। नेक्स्ट है हाल ही में फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? हाल ही में फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? और इसका सही आंसर होगा विश्वनाथन आनंद। क्या है? विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। हाल ही में चक्रवात दितबाह के कारण श्रीलंका में आई भीषण बाढ़ व भूस्खलन के बाद मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए भारत कौन सा ऑपरेशन चलाया? हाल ही में चक्रवात जो है वो दितबाह के कारण श्रीलंका में आई भीषण बाढ़ एवं भूस्खलन के बाद मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए भारत कौन सा ऑपरेशन चलाया? सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सागर बंधु। क्या है? ऑपरेशन सागर बंधु। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? और ये किया जाएगा अहमदाबाद के द्वारा। किसके द्वारा? अहमदाबाद भारत में है, इसके द्वारा जो है ये किया जाएगा। वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान के अध्यक्ष बनेंगे। वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान के अध्यक्ष बनेंगे। और इसका सही आंसर होगा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला है चर्चित सेनकाकू द्वीप समूह किन दो देशों के बीच क्षेत्रीय विवाद का कारण है? चर्चित सेनकाकू द्वीप समूह किन दो देशों के बीच क्षेत्रीय विवाद का कारण है?
और इसका सही जवाब हो जाएगा चीन और जापान। चीन और जापान है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार के किस वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को किस वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो वह है सारंडा वन क्षेत्र। क्या है? सारंडा वन क्षेत्र। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 30वें भारतीय उद्योग परिसंघ साझेदारी शिखर सम्मेलन के दौरान कहाँ देश के पहले ड्रोन सिटी और एक नए स्पेस सिटी की आधारशिला जो है वो रखी है? और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। विश्व का पहला देश बना जिसने हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है। विश्व का पहला देश बना जिसने हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है, और वो हो जाएगा सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर हो जाएगा। हाल ही में नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य को भारत का तीसरा चीता स्थल के रूप में तैयार किया जा रहा है। यह अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? हाल ही में नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य को भारत का तीसरा चीता स्थल के रूप में तैयार किया जा रहा है। यह अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। क्या है? मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन आईसीए 2025 के अनुसार जीडीपी प्रति व्यक्ति प्रदर्शन के आधार पर विश्व का नंबर 1 सहकारी संगठन जो है वो कौन बना? अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन आईसीए 2025 के अनुसार जीडीपी प्रति व्यक्ति प्रदर्शन के आधार पर विश्व का नंबर 1 सहकारी संगठन कौन बना? इसका जवाब हो जाएगा अमूल बना। क्या है? अमूल बना। भारत का पहला प्राइवेट कॉमर्शियल सैटेलाइट का प्रक्षेपण जनवरी 2026 में किसके द्वारा किया जाएगा? भारत का पहला प्राइवेट कॉमर्शियल सैटेलाइट का प्रक्षेपण जनवरी 2026 में किसके द्वारा किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद के द्वारा किया जाएगा। हाल ही में भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ की किस कैटेगरी में निर्वाचित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की किस कैटेगरी में निर्वाचित किया गया है भारत को? इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी कैटेगरी, बी परिषद में। हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी में इंडियन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है जय शाह को। क्या है? जय शाह को। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस 2025 रिपोर्ट के अनुसार आधिकारिक रूप से विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है वो है जकार्ता। क्या है? जकार्ता है। हाल ही में कमला लक्ष्मी नारायण या बेबी कमला के नाम से प्रसिद्ध भारत के चर्चित व्यक्तित्व का निधन हो गया, जिनका संबंध है। क्या है? जिनका संबंध है भरतनाट्यम से। क्या है? भरतनाट्यम से संबंध है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया गया है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया गया है? और इसका सही जवाब है पैरासोशल। क्या है? पैरासोशल। यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? और ये नियुक्त किया गया है किसे? तो वो है रश्मिका मंदाना को। क्या है? रश्मिका मंदाना को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नार्को आतंकवादियों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जो है वो नार्को आतंकवादियों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? सही जवाब होगा सौदर्न स्पीयर। क्या है? सौदर्न स्पीयर। नवंबर 2025 में बिहार के गृह मंत्री बने हैं। बिहार के गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। क्या है? सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं और उप जो है मुख्यमंत्री भी बने हैं। उप मुख्यमंत्री भी ये बने हैं। न्यूयॉर्क मेयर चुनाव 2025 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है? न्यूयॉर्क मेयर चुनाव 2025 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा जोहरान ममदानी। क्या है? जोहरान ममदानी। थाईलैंड में आयोजित मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता बनी है। थाईलैंड में आयोजित मिस यूनिवर्स 2025 की जो है वो विजेता बनी है तो फातिमा अब्बास फर्नांडिस मेक्सिको के। फातिमा अब्बास फर्नांडिस मेक्सिको की। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खुलेगा? भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खुलेगा? और ये खुलेगा गुरुग्राम में। कहाँ? गुरुग्राम में खुलेगा। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लिए हैं, तो ये 10वीं बार जो है शपथ लिए। क्या है? 10वीं बार शपथ लिए हैं। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के संदर्भ में गलत मिलान का जो है वो चयन करे। क्या है? गलत मिलान के चयन करे। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य महाराष्ट्र सही है। सर्वश्रेष्ठ नगरीय स्थानीय निकाय महाराष्ट्र। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत डुब्बी गन्नीपल्ली ये भी सही। इनमें से कोई नहीं, डी हमारा आंसर हो जाएगा। नवंबर 2025 में आयोजित 7वीं कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की बैठक कहाँ संपन्न हुई? नवंबर 2025 में आयोजित 7वीं कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की बैठक कहाँ संपन्न हुई? इसका सही जवाब होगा वो है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में संपन्न हुआ। हाल ही में तुंगबुंग और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तुंगबुंग और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग प्रदान किया गया। इसके संदर्भ में सत्य विकल्प का जो है वो चयन करें। यह सिक्किम के लेप्चा समुदाय के पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है।
सिक्किम के लेप्चा समुदाय के पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। बुकर पुरस्कार 2025 से उपन्यास फ्लैश के लिए किसे सम्मानित किया गया? बुकर पुरस्कार 2025 के उपन्यास फ्लैश के लिए किसे सम्मानित किया गया है? और ये सम्मानित किया गया डेविड जाले को। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? सही जवाब हो जाएगा ग्योंगजू दक्षिण कोरिया में। ग्योंगजू दक्षिण कोरिया में। नवंबर 2025 में राजस्थान में आयोजित सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर किन देशों के मध्य हुआ है? और ये हुआ है भारत और यूके के बीच में अजय वॉरियर। नवंबर 2025 में सुनापुर व पुरी बीच को वर्ष 2025-26 हेतु ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है, जो अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है उड़ीसा में, सुनापुर व पुरी बीच। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के संदर्भ में गलत मिलान का जो है वो चयन करना है। ये मिलान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 89 सीट सही है, जनता दल यूनाइटेड 85 सीट सही है, राष्ट्रीय जनता दल 27 सीट ये गलत है, 25 सीट, लोक जनशक्ति पार्टी 19 सीट ये सही है। आंसर हमारा जो है 40 के सी हो जाएगा। हाल ही में पेड़ों की मां के नाम से मशहूर पर्यावरण प्रेमी कार्यकर्ता का निधन हो गया, जिनका मूल नाम क्या था? पेड़ों की मां के नाम से मशहूर पर्यावरण प्रेमी कार्यकर्ता का निधन हो गया, जिनका मूल नाम क्या था? आंसर हो जाएगा सालूमर्दा थिमक्का। विश्व का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा जो है वो कौन सा था? वो है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में भारतीय मूल के गजाला हाशमी कहाँ के उपराज्यपाल चुनी गई है? भारतीय मूल के गजाला हाशमी कहाँ के उपराज्यपाल चुनी गई है? और इसका सही जवाब हो जाएगा वर्जीनिया के। क्या है? वर्जीनिया के। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अंगोला व बोत्सवाना की आधिकारिक राजकीय यात्रा की गई है। अंगोला व बोत्सवाना की आधिकारिक राजकीय जो है यात्रा की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा 8 से 13 नवंबर 2025। 8 से 13 नवंबर 2025। हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया? सेलिब्रिटी एडवोकेट जो है वो नियुक्त किया गया है, तो वो है कीर्ति सुरेश को। क्या है? कीर्ति सुरेश को नियुक्त किया गया है। 45 के जो है वो बी होगा। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में 5वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है? ये शामिल हुआ है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश शामिल हुआ है। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण विकास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा मिशेल बैचलेट को। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जन जन तक पहुंचाने व डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु युवा AI फॉर ऑल नामक मुफ्त राष्ट्रीय ऑनलाइन पाठ्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? और ये लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाल ही में अंबाजी मार्बल को GI टैग प्रदान किया गया है, जिनका जो है संबंध है गुजरात से। क्या है? गुजरात से। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के संदर्भ में गलत मिलान को चयन करना है। क्या है? गलत मिलान को चयन करना है। तो हिंदी के सुशील शुक्ला को सही है, मैथिली के मुन्नी कामत को जो है वो सही है। क्या है? सही है। संस्कृत गंगी शेट्टी शिव कुमार गलत है, अंग्रेजी के नितिन कुशलप्पा के ये सही है। आंसर हमारा जो है वो सी है। हाल ही में महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप 2025 के विजेता है। महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप 2025 के विजेता है भारत है। क्या है? भारत है। और दक्षिण अफ्रीका जो हो गया वो उप विजेता हो गया। क्या है? उप विजेता हो गया। 51 के जो आंसर हमारा हो जाएगा वो बी होगा। PM मोदी द्वारा भारत का जो है पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? PM मोदी द्वारा भारत का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? और इसका आंसर हो जाएगा नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ में। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन का निधन हो गया है, जिनका संबंध है। क्या है? जिनका संबंध है DNA के डबल हेलिक्स के खोजकर्ता के रूप में जो है इनका संबंध है। 10 नवंबर 2025 को मनाए गए विश्व विज्ञान दिवस। विश्व विज्ञान दिवस का जो है थीम है। क्या है? विश्व विज्ञान दिवस की क्या थीम है? तो ये है ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो द साइंस वी नीड फॉर 2050। आंसर हमारा जो है 54 के ए होगा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत किस देश से सर्वाधिक FDI प्राप्त किया है? वित्त वर्ष 2024-25 में भारत किस देश से सर्वाधिक FDI प्राप्त किया है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है अमेरिका से। क्या है? अमेरिका से। भारतीय नौसेना हेतु सबसे एडवांस कम्युनिकेशनल सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च कहाँ किया गया है? और ये लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा में। क्या है? श्रीहरिकोटा से। चर्चित तोरखम बॉर्डर किस देश की सीमा बनाती है? तोरखम बॉर्डर तो
तो ये जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान, क्या है, पाकिस्तान अफगानिस्तान। 100 ट्रिलियन रुपये को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक बना, 100 ट्रिलियन रुपये को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक बना, और वो बन गया भारतीय स्टेट बैंक, क्या है, भारतीय स्टेट बैंक। वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? और इसका सही आंसर होगा इथोपिया के द्वारा किया जाएगा। और कॉप जो है COP31 2026 में तुर्की में किया जाएगा, क्या है, तुर्की में किया जाएगा। नवंबर 2025 में राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नवंबर 2025 में राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? और ये किया गया इम्फाल में, कहाँ, इम्फाल में किया गया। हाल ही में किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में शामिल किया गया है? टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में जो है वो शामिल किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनम वांगचुक, क्या है, सोनम वांगचुक। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के साझेदार देश किसे बनाया गया? किसे बनाया गया साझेदार देश? यूनाइटेड किंगडम को जो है साझेदार देश बनाया गया। हॉर्नबिल महोत्सव 2025। हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से कितने चीते भारत लाए जाएंगे? कितने चीते भारत लाए जाएंगे? तो ये है 8 चीते, क्या है, 8 चीते भारत लाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला जो है वो कौन बनी? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा शेखा नासिर अल नौबैस, शेखा नासिर अल नौबैस है। भारत अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस कहाँ संचालित किया है? भारत जो है अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस कहाँ संचालित किया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख में। कहाँ संचालित किया है? तो वो लद्दाख में किया है। नवंबर 2025 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई गई है? और ये सुनाई गई है बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को। चर्चित रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य, रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? तो ये गुजरात में अवस्थित है रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य। हाल ही में डोकलाम व चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोला गया है, जो अवस्थित है डोकलाम व चोला स्थल को, और ये जो है कहाँ है? तो ये है सिक्किम में। आंसर 68 के बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड का अनावरण किया गया? हाल ही में किसके द्वारा अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण जो है वो किया गया? आंसर हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल। हाल ही में किस देश के द्वारा मिनटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है? तो वो किया है अमेरिका, क्या है, अमेरिका किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार जो है वो सम्मानित किया है? हाल ही में भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? और वो सम्मानित किया है ऑपरेशन पवन, क्या है, ऑपरेशन पवन। हाल ही में किस देश के द्वारा वॉक टू मार्स पहल शुरू किया गया है? वॉक टू मार्स पहल जो है वो शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया संयुक्त अरब अमीरात में। परवाइक द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो है बीर, BEER, बीर। 31 अक्टूबर 2025 को समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित 43वें यूनेस्को महासम्मेलन के दौरान भारत के किस शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के गैस्ट्रोनॉमी पाक कला श्रेणी में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया लखनऊ को। किसे किया गया है? लखनऊ को किया गया है। नवंबर 2025 में भारत पेरिस में यूनेस्को हेडक्वार्टर में किनकी मूर्ति का अनावरण किया गया? किनकी मूर्ति का जो है अनावरण किया गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के। UIDAI द्वारा शुरू किए गए आधार विजन 2032 फ्रेमवर्क का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो क्या है? और उसका उद्देश्य है कि उन्नत तकनीकों का उपयोग करके आधार को भविष्य के लिए जो है तैयार करना है। 76 के जो है वो सी हो जाएगा। हाल ही में साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन कुशलप्पा दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबुलस रिटोल्ड के, सुशील शुक्ला 1/12 के, मुन्नी कामत लघु कथा संग्रह चुपका के लिए। उपयुक्त में से सभी, अलग अलग भाषाओं में इन सबको दिया गया है, तो उपयुक्त में से सभी 77 के डी होगा। हाल ही में विभिन्न संस्थानों द्वारा घोषित बर्ड ऑफ द ईयर 2025 का सही मिलान करना है। तो आइए सही मिलान करते हैं। अगर वाइब कोडिंग की बात करें तो कॉलेज डिक्शनरी के द्वारा, पैरासोल की बात करें तो यह है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा, रेजबेट की बात करें तो ऑक्सफोर्ड की तरह, 67 जो कह रहे हैं डिक्शनरी.com के द्वारा। आंसर हमारा जो है 78 के डी होगा। ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रैंकिंग में किन दो भारतीय सहकारी संस्थाओं ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है?
और वो प्राप्त किया है इफ्को और अमूल ने, इफ्को और अमूल ने। नीचे दिए गए कूट का सही मिलान करना है। चलिए आइए सही मिलान करते हैं। सहजीवन योजना जो है वो है असम सरकार के द्वारा। बी मान योजना क्या है? बी मान योजना जो है वो चलाया है उड़ीसा राज्य सरकार। देवभूमि परिवार योजना इसके द्वारा तो उत्तराखंड के द्वारा चलाया गया है। और राय थन्ना कोसम योजना जो है वो है आंध्र प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंसर हमारा जो है 80 के बी हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को भौतिकी में विज्ञान रत्न प्रदान किया गया, सही है। विज्ञान टीम के रूप में अरोमा CSIR कृषि विज्ञान को प्रदान किया गया, सही। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कुल 14 क्षेत्रों में दिया जाता है, गलत। उपयुक्त सभी सद। आंसर हमारा 81 के सी होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा जो है सत्य नहीं है? इस खेल का आयोजन राजस्थान के 7 शहरों में किया गया है, सही है। इसका शुभंकर खम्मा और गन्नी था, सही है। पदक तालिका में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कुल 67 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर, सही है। वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 4th संस्करण था, ये गलत है। आंसर हमारा जो है 82 के डी होगा। सही मिलान करना है, क्या है? सही मिलान करना है। हनुमान परियोजना क्या है? हनुमान परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश चलाया है। DGREVU पहल जो है वो किसने चलाया है? इसकी बात किया जाए तो ये चलाया गया है तमिलनाडु के द्वारा। क्या है? तमिलनाडु के द्वारा जो है चलाया गया है। इम्पैक्ट राइज पहल IIT खड़गपुर के द्वारा। साइबर जागो कार्यक्रम जो है पंजाब पुलिस के द्वारा चलाया गया। आंसर हमारा 83 के सी होगा। संयुक्त राष्ट्र संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। 84 के, तो यह भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है संयुक्त जो है सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति, ये बिल्कुल सही। और ये तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया, ये गलत है। आंसर हमारा जो है ए है। 84 के ए आंसर हो जाएगा। क्या है? 84 के ए। हाल ही में जारी पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सत्य नहीं है? कौन सत्य जो नहीं है वो बताना है। तो ब्रह्मास्त्र अनसील्ड डी शिवानंदन के सही है। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी किरण देसाई के, ये सही है। बुकर 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट भी ये था। द मैजिक ऑफ लास्ट अर्नेस्ट अरुंधति राय के द्वारा जो लिखी गई है ये गलत है। मोदी मिशन बर्जिस देसाई के द्वारा लिखा गया, सही है। आंसर हमारा जो है 85 के सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। हाल ही में जारी विभिन्न ऐप पोर्टल के संबंध में कौन सा मिलान जो है वो सही है, ये हमें करना है। तो दृष्टि प्रणाली जो है वो है भारतीय रेलवे के द्वारा। रीएल क्राफ्ट पोर्टल की अगर हम बात करें 86 का, तो ये हो जाएगा कौन सा? तो ये है मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। स्कूल वेब ऐप की अगर हम बात करें तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा। क्या है? दिल्ली सरकार के द्वारा। 24x7 हेल्पलाइन नंबर 14,490 जो है ये चलाया गया है किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। आंसर हमारा 86 के जो है वो क्या हो जा रहा है? सी हो जा रहा है। क्या है? सी हो जाए। अगला है निम्न में से कौन सा वर्ष 2025 दिवस या थीम विषय के संबंध में सत्य जो है वो नहीं है? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की थीम यूनाइटेड बाय यूनिक, सही है। 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर रोक हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, सही है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस की थीम बढ़ती गलत सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता है, सही है। 11 नवंबर को विश्व न्यूमोनिया दिवस मनाया गया, गलत है। आंसर हमारा 87 के डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मिलान सही है? क्या है? कौन सा मिलान सही है ये हमें करना है। ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर की अगर बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस क्या है? क्रिस्टल फोर्टेस की अगर बात करें तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा। ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रॉन की अगर बात करें तो ये राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा। ऑपरेशन ट्रैक डाउन की अगर बात करें तो यह है हरियाणा पुलिस के द्वारा। आंसर हमारा 88 के डी होगा। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? एस्लेम में फेयर द्वारा निर्देशित फिल्म स्किन ऑफ यूथ को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म गोल्डन पिकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में उबे इमार रियोस को सिल्वर पिकॉक प्रदान किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रजनीकांत को प्रदान किया गया है। रजनीकांत को जो है वो प्रदान किया गया है। और ये जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कीर्ति सेनन को, तो कीर्ति सेनन को नहीं प्रदान किया गया। जारा सोफिया क्या है? जारा सोफिया उस्तान क्या है? उस्तान को प्रदान किया गया। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। निम्न में से कौन सा मिलान सही है? कौन सा मिलान जो है वो सही है, हमें ये बताना है। तो तुंगबुंग क्या है? तुंगबुंग जो है वो है सिक्किम के लिए GI टैग दिया गया। क्या है? सिक्किम के लिए। ब्लेड दाव अरुणाचल प्रदेश के। अंबाजी मार्बल गुजरात के लिए। जरी पोशाक जो है वो उत्तर प्रदेश के लिए। आंसर हो जाएगा 90 के सी हो जाएगा। क्या? सी हो जाएगा।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो सही है वो हमें बताना है। मालाबार सैन्य अभ्यास 2025 भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है, गलत। यह आयोजन 10 से 18 नवंबर 2025 को उत्तरी प्रशांत महासागर गुआम द्वीप में आयोजित हुआ, ये सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 91 के जो है वो बी हो जाएगा। मालाबार अभ्यास जो है क्वाड देशों के बीच होता है, जिसमें जो है अमेरिका भी शामिल है, जापान भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कौन? भारत रहता है। क्या है? भारत रहता है। अगला प्रश्न है कि 10वें दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 के संबंध में गलत मिलान को पहचानना है। गलत मिलान को जो है पहचानना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्त्री 2, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है कार्तिक आर्यन। क्या है? कार्तिक आर्यन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एस राजमौली, ये गलत है। आंसर हमारा 92 के डी हो जाएगा। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान जो है गलत है? गरुड़ भारत फ्रांस, ये सही है। क्या है? ये सही है। इक्विलिन भारत एवं जापान जो है ये गलत है। अजय बोरियर भारत एवं यूनाइटेड किंगडम, सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 93 के जो है बी। इक्विलिन जो भारत और मालदीव के बीच होता है। क्या है? मालदीव के बीच होता है, जापान के बीच नहीं होता। अगला प्रश्न है कि 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में सही कथन को पहचान कीजिए। तो इसका सही कथन है कि यह 2026 से 31 की अवधि के लिए लागू होगी। आंसर हो जाएगा 94 के डी। 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या है? सत्य नहीं है। इसका गठन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किया गया, सही है। 8वां आयोग का रिपोर्ट 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना है, उपेक्षित है, सही है। इसका उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन आदि को पुनरीक्षण करना है, राज्य सरकार का नहीं है। तो ये जो हमारा गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी। इंद्रजाल रेजर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? इंद्रजाल रेजर भारत का पहला एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल है, सही है। यह इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया, सही है। यह 100 किलोमीटर दूर तक ड्रोन का पता लगा सकता है, ये गलत है। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। SCITI टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में कौन सा देश शामिल नहीं है? कौन सा देश शामिल नहीं है? तो वो अमेरिका देश जो है वो शामिल नहीं है। विमान वाहक पौध फुजियान के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें। गलत मिलान का चयन करते यह परमाणु ऊर्जा से लैस है, गलत। यह डीजल से चलता है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटपुट सिस्टम से लैस है, यह चीन द्वारा निर्मित किया गया है, सही है। आंसर हमारा गलत मिलान कौन सा है? तो वो हो जाएगा 98 के ए। हाल ही में तुर्की द्वारा किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है? ये जारी किया गया है इजराइल के। क्या है? इजराइल के। INS माहे श्रेणी के पहले जहाज के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन का चयन करना। यह अत्याधुनिक एंटी सबमरीन युद्धपोत है, इसकी गति 46 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी लंबाई इतना, वजन इतना है, ये गलत है। 24 नवंबर 2025 को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, ये सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब आइए देखते हैं दिसंबर 2025 के MCQ। चर्चित सोमालीलैंड के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन का जो है चयन करना है। इजराइल इसे एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश बना, ये सही है। सोमालीलैंड पूर्व में ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र था, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा जो हो जाएगा ना तो ए और ना ही बी, डी हो जाएगा। सत्य कथन कोई नहीं, दोनों जो है वो सही है। चलिए अगले प्रश्न पे। हाल ही में बिहार के समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में कहाँ राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। तो ये उद्घाटन जो है वो किया गया कहाँ? तो ये किया गया है लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में किया गया है। 26 दिसंबर को मनाए जाने वाले वीर बाल दिवस किनके शहादत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जोरावर सिंह व फतेह सिंह जी के याद में जो है ये मनाया जाता है। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा हांसी को जिला घोषित किया गया। हांसी को जिला घोषित किया गया, 23वां जिला। क्या है? 23वां जिला। पोत समुद्र प्रताप के संदर्भ में गलत कथन को चयन करना है। गलत कथन को जो है चयन करना है। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत है, सही है। यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्माण किया गया, यह मुंबई में जलावतरण किया गया, गलत है। आंसर हमारा 6 के सी हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को जो है मरणोपरांत सम्मानित किया गया। आंसर हमारा 7 के ए होगा। चर्चित पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि से, जिसे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा अनावरण किया गया है, कि लेखक जो है वो कौन है? चर्चित पुस्तक जो है वो सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, इसे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के द्वारा जो है अनावरण किया गया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा श्री वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी। हाल ही में प्रख्यात व्यक्तित्व विनोद कुमार शुक्ला का निधन हो गया, इनके संदर्भ में सत्य कथनों को पहचानना है।
तो हिंदी उपन्यासकार, कवि व लघु कथाकार थे। दीवार में एक खिड़की के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इन्हें 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सही है, तो आंसर हो जाएगा डी, 9 के डी हो जाएगा। चर्चित अरावली पहाड़ी के संदर्भ में कूट की मदद से सत्य कथन को जो है हमें पहचान करना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली पहाड़ी का हिस्सा माना जाएगा, ये सही है। 2 या अधिक अरावली हिल्स 500 मीटर से कम दूरी पर स्थित हो तो वह एक अरावली रेंज का रूप बनाएंगे, सही है। इसका विस्तार दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात में, सही है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर माउंट आबू राजस्थान में बसे, ये भी सही। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूरी दी गई VV राम जी विधेयक 2025 किसे प्रस्तावित करेगी? मंजूरी दी गई VV राम जी विधेयक 2025 किसे प्रस्तावित करेगी? इसका आंसर हो जाएगा मनरेगा 2005। 11 का जो आंसर हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सही जवाब हो जाएगा वो है जयशाह। क्या है? जयशाह। अभी ICC के अध्यक्ष हैं। भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? और ये की जाएगी गोरखपुर में। क्या है? गोरखपुर में। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2025 का आयोजन पंचकुला, हरियाणा में किया गया, जिसका थीम था, क्या थीम था? इसका थीम था विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संदर्भ में कूट की मदद से सही विकल्प का जो है हमें चयन करना है। तो 26 दिसंबर 2025 को इसके गठन के 100 वर्ष पूरा हुआ, बिल्कुल सही। इसका पहला सम्मेलन कानपुर में आयोजित किया गया था, ये भी सही। 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में किस पनडुब्बी से K4 माध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है INS अरिहंत। क्या है? INS अरिहंत। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित 21 वीर योद्धाओं को अदम्य साहस एवं बलिदान को समर्पित कौन सा दीर्घा का उद्घाटन किया गया? और ये किया गया है परमवीर दीर्घा। परमवीर दीर्घा। दिसंबर 2025 में इथोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से किसे सम्मानित किया गया है? और ये सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। क्या है? नरेंद्र मोदी को। हैदराबाद में देश की पहली बड़े पैमाने पर बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने हेतु किनके मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? और ये किया गया है किनके मध्य? तो यह है सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी व अल्टमीन के बीच। आंसर हमारा जो है 19 के डी हो जाएगा। हाल ही में एशिया की सबसे लंबी 726 मीटर स्की ड्रैग लिफ्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? और ये किया गया कोंगदूरी, गुलमर्ग, कश्मीर। कोंगदूरी, गुलमर्ग, कश्मीर। रायमर स्थलों के संदर्भ में कूट की मदद से सत्य कथनों के विकल्पों को जो है वो सही करें। तो यहाँ पर राजस्थान के सिलीसेढ़ झील व छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय इस सूची में शामिल हुआ, सही है। इस घोषणा के साथ भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 96 हो गया, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। 21 के सी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो वो बन गई संगीता बरुआ। संगीता बरुआ। चर्चित पैक्स सिलिका पहल, पैक्स सिलिका पहल के संदर्भ में गलत मिलान को चयन करना है। गलत मिलान को चयन करना है। तो नेतृत्व अमेरिका, सही है। भारत सदस्य नहीं है। उद्देश्य सहयोगियों के साथ मिलकर सुरक्षित और नवाचार संचालित सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है। कुल देश शामिल 15, ये गलत है। आंसर हमारा डी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा 2025 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुप्रिया साहू को। क्या है? सुप्रिया साहू को सम्मानित किया गया है। बोरोंडो, बोरोंडो क्या है जिसे यूनेस्को ने हाल ही में तत्काल संरक्षण आवश्यकता वाली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में स्थान दिया है? तो वो है पाकिस्तान के पारंपरिक वाद्य यंत्र है। पाकिस्तान के पारंपरिक वाद्य यंत्र। मिलान करें और भारत के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में जो है वो सही करें। तो आइए मिलान करते हैं। दीपावली जो है वो 2025 में। गुजरात का गरबा की अगर हम बात करें, गुजरात के गरबा की अगर बात करें तो ये कब दिया गया था? 2023 में। कोलकाता की दुर्गा पूजा की अगर बात करें तो 2021 में। कुंभ मेला की अगर हम बात करें तो ये जो है 2017 में। आंसर हमारा 26 के जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 3, 3, 1, 4, उसके बाद 2। क्या है? 2। आंसर ए। IMF की जून 2025 की रिपोर्ट ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी में किसे विश्व की सबसे बड़ी रिटेल फास्ट पेमेंट प्रणाली के रूप में मान्यता दी है? तो वह है भारत के UPI। भारत के UPI। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के संदर्भ में सत्य विकल्प का जो है
वो चयन करना है। तो ये हमारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा के लिए यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के संदर्भ में सत्य विकल्प का जो है चयन करना है। इसका आयोजन 8 से 13 दिसंबर 2025 तक लाल किला नई दिल्ली में होगा। सही है। भारत पहली बार इस समिति का आयोजन कर रहा है। सही है। इस सत्र की अध्यक्षता यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल बी शर्मा के। सही। एक से अधिक हो जाए। आंसर हमारा 28 के डी होगा। चर्चित 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? किसके द्वारा शुरू किया गया है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। सुदृढ़ समुदाय के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना थीम पर आधारित आपदा प्रबंधन पर विश्वास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? और ये किया गया देहरादून में। कहाँ? देहरादून में किया गया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट और पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा जनसंख्या से संबंधित एक राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी किया गया। इसके संदर्भ में सत्य कथन का जो है वो चयन करना है। तो यह रिपोर्ट 2021 से 2051 तक के जनसांख्यिक प्रक्षेपण दिए गए हैं। सही है। रिपोर्ट के अनुसार 2051 में भी केरल सबसे बुजुर्ग राज्य होगा। सही है। रिपोर्ट के अनुसार 2051 में भी बिहार सबसे युवा राज्य बना रहेगा। सही है। इनमें से कोई नहीं जो है असत्य है। काशी तमिल संगमम 4.0 का आयोजन 2 से 15 दिसंबर 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? और ये आयोजित जो है कहाँ किया जाएगा? तो वो वाराणसी में। क्या है? वाराणसी में। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक स्थल आधिकारिक तौर पर यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। जो है कौन सा है? तो असम के चराइदेव मोहद्दम। असम के चराइदेव मोहद्दम। 33 के जो है आंसर ए हो जाएगा। 80 वर्षों में पहली बार 2026 में इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल शांति पुरस्कार किस गैर इजरायली को दिया जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है डोनाल्ड ट्रंप को। क्या है? डोनाल्ड ट्रंप को। हाल ही में चर्चित व्यक्तित्व खालिदा जिया का निधन हो गया है। ये थी। और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया। 35 के जो है आंसर हमारा ए हो जाएगा। औद्योगिक भांग की खेती को प्रोत्साहन देने हेतु कहाँ ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू किया गया? ग्रीन टू गोल्ड पहल जो है वो शुरू किया गया है। ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। वर्ष 2026 से 29 तक के कार्यकाल के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलेटिक्स कमीशन की चेयरपर्सन बनी। सही आंसर हो जाएगा पुरसला वेंकट सिंधु। पुरसला वेंकट सिंधु पीवी सिंधु। आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर का अवार्ड किसे मिला है? किसे मिला है? तो यह शेफाली वर्मा को। शेफाली वर्मा को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को। हाल ही में भारत में कहाँ लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा स्थापित की गई है? और ये जो की गई है कोलकाता में। क्या है? कोलकाता में किया गया है। टाइम पत्रिका द्वारा किसे 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? पर्सन ऑफ द ईयर जो है नामित किया गया है तो आर्किटेक्ट ऑफ एआई। किसने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 जीता है? और ये जीता है जर्मनी ने। क्या है? जर्मनी ने। हाल ही में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन हो गया। इनके संदर्भ में गलत मिलान का जो है वो चयन करना है। तो केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं 2004 से 8, लोकसभा अध्यक्ष 1991 से 96 तक जो है वो रहे हैं। वित्त मंत्री 2008 से 9 तक गलत है। उपरोक्त में आंसर हमारा सी हो जाएगा। 9 मार्च से 14 मार्च 2026 तक होने वाले कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? आंसर हो जाएगा भारत के द्वारा। टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज जो बने हैं वो है जसप्रीत बुमराह। क्या है? जसप्रीत बुमराह बने हैं। टाइम मैगजीन द्वारा किसे सीईओ ऑफ द ईयर 2025 जो है वो नामित किया गया है? वो नील मोहन को नामित किया गया है। नील मोहन को नामित किया गया है। गलत कथन को चयन करना है। गलत कथन को चयन करना है। भारत लगातार तीसरी बार स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी करेगा। सही है। रवीना टंडन को पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान मिला। सही है। 10 दिसंबर को मनाए गए मानवाधिकार दिवस 2025 की थीम थी ह्यूमन राइट्स आवर एवरी डे इसेंशियल्स। ये भी सही है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल के किसने फोर्ब्स 30 सूची में अपनी जगह बनाई थी? और इसका सही आंसर होगा आर्किन गुप्ता। क्या है? आर्किन गुप्ता। 48 के ए हो जाएगा। गलत कथन का चयन करें। मध्य प्रदेश के 3 वर्षीय सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा विश्व के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने। सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। सही है। चक्रवात दितवार से श्रीलंका में आई तबाही के कारण भारत द्वारा मानवीय सहायता हेतु ऑपरेशन सागर बंधु जो है चलाया गया। और भी दोनों सही। आंसर हो जाएगा डी। क्या है? डी। अगला प्रश्न है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर होगा अनंत अंबानी को। किसे? अनंत अंबानी को सम्मानित किया गया। यह था 150 MCQ टॉप MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।